हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्नी कुमार और आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे हाइड्राइज क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग मेटल और हाइड्रोजन को मिलाकर, ठीक है, मेटल और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाए थे तब मेटल हाइड्राइज बना था। वो हाइड्राइज पे आज हम लोग देखेंगे और हाइड्राइज कितने टाइप का होता है ये सब भी आज देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हाइड्राइड बनता कैसे है। तो सबसे पहले कल भी हम ऐसे आप लोग को बताए थे, हाइड्राइड है ना मेटल्स मेटल्स प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तब क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, इतना देखिए। अभी आप लोग मेटल हाइड्राइड के बारे में जाने। ठीक है, ऐसे कल भी ये चीज आपको हाइड्रोजन चैप्टर में ये करवा दिए थे। ठीक है, तो आप देखिए मेटल हाइड्राइड बना कैसा, इसका टाइप होता है। हाँ, इसका टाइप होता है मेटल हाइड्राइड का। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग भी। टाइप्स ऑफ मेटल हाइड्राइड। टाइप्स ऑफ मेटल हाइड्राइड कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसका 3 टाइप होता है। मेनली इसका 3 टाइप होता है। ठीक है, कौन कौन सा है देखिएगा अभी। पहले आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, और स्लाइन हाइड्राइड। स्लाइन हाइड्राइड। और ये लेक्चर देखने के बाद दोस्त आप लोग हल्का एनसीईआरटी पे भी रीडिंग कीजिएगा, एनसीईआरटी को। ठीक है, यह है पहला नंबर स्लाइन हाइड्राइड, ये आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, ये हो गया। अगर दूसरा देखिएगा कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। अगर आप तीसरा देखिएगा मेटालिक हाइड्राइड, देखिएगा मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक पे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आता है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पहले आयोनिक हाइड्राइड। पहले हम लोग क्या देखे हैं, आयोनिक। आयोनिक आयोनिक हाइड्राइड। ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, इस पे देखेंगे। आयोनिक हाइड्राइड जो है ना, वो आपका क्या होता है, तो बनता कैसे है वो भी देखेंगे। सबसे पहले इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइन हाइड्राइड। अभी आप लोग को लिखवा है। ठीक है, स्लाइन हाइड्राइड इसी करते हैं। ठीक है, ये कोई अलग नहीं। और दूसरा ये बनता कैसे है, ठीक है, एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ यानी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, स्लाइन हाइड्राइड, ठीक है। स्लाइन हाइड्राइड, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तब स्लाइन हाइड्राइड बनेगा। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, कैल्शियम, CH2, ये हो गया कोई भी, ठीक है, इतना। और लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है, एक्सेप्शन इसका कुछ भी ले सकते, एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शन जरूरी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगा इसका वो भी रखते हैं। BH, ठीक है, LH3 ये सब हुआ, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन में हो गया, इसको पहले नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये है ना, ऐसे होगा Mg होगा, ठीक है, यहाँ Mg होगा, मैग्नीशियम होता है, बस यही, ठीक है। अब आप लोग इतना है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम इरेज करते हैं इसी पे, ऐसे अगर आप देखिएगा, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इसमें भी कुछ है, ठीक है। गुड कंडक्टर होता है कब, जब यह लिक्विड या गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है। लिक्विड या गैस के फॉर्म में होगा तो गुड कंडक्टर होगा, लेकिन वही है, अगर सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड के रूप में होगा तो यह बैड कंडक्टर होगा, ठीक है, बैड कंडक्टर होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर सॉलिड यानी सॉलिड में शार्ट लीजिए, ठीक है, NaCl, ठीक है, देखिएगा NaCl जो है, अगर इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा ना, नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका सॉलिड हाइड्राइड नहीं है, ठीक है, फिर भी, ठीक। एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं, ठीक। वही इसको अगर आप पानी में डाल दीजिए, ठीक है, वाटर में मिला दीजिए, वाटर में अगर मिला दीजिएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले को पहले आप इतने नोट कर लिए होंगे, ठीक है, या जल्दी से कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आयोनिक हाइड्राइड प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर आयोनिक हाइड्राइड के बाद कोवैलेंट हाइड्राइड होता है। क्या होगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट हाइड्राइड कोवैलेंट हाइड्राइड होगा, ठीक है। ये बनता कैसे है, ठीक है। तो इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट प्लस H2, ठीक है। ये बनेगा आपका कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। लेकिन इसका भी कुछ टाइप होता है, ठीक है। इसमें अगर आप बोलिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट में तो आ जाएगा आपका बहुत दूर से 13 से 17 ग्रुप तक का एलिमेंट। मेनली अगर देखिएगा 18 भी आता है, लेकिन वो नोबेल गैस में होता है, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे वो किया गया, ठीक है। पहला होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ये बनता कैसे है देखिएगा। अभी जब 13 ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 13 ब्लॉक का 13th ग्रुप, यानी कि वही बोलिए 13 ग्रुप का जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा ना, तब ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हाइड्राइड। और फिर अगर दूसरा देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच। एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें क्या है, ठीक है। इसमें 15, 16 और 17 ग्रुप, जब ब्लॉक को हाइड्रोजन के साथ अगर आप करवाइएगा तब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच, तो इस नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अभी तुरंत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी 13th ग्रुप एलिमेंट को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब बनेगा। और देखिए इसमें डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लुईस एसिड का काम, लुईस बेस का काम करेगा, ठीक है। लुईस बेस का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ रिच है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये एसिड का काम कर जाएगा। ठीक है, इसने नोट कीजिए, और ऐसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और इसका एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसमें क्या होता है,
या ना तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है इसके पास, यानी कि ये नॉर्मल तरह का लोग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इसमें क्या होगा, 14th ग्रुप एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। तो ऐसे कोवैलेंट हाइड्राइड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे मेटालिक हाइड्राइड की ओर। नोट कर लिए होंगे, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोवैलेंट हाइड्राइड के बाद मेटालिक हाइड्राइड, क्या आएगा, मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड ये किया, ठीक है। ये इसका फॉर्म जो होता है ना, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बनेगा मेटालिक हाइड्राइड। देखिए डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, मेटालिक, ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है। सॉरी यहाँ वाली 1T होगा, ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड, ठीक। मेटालिक हाइड्राइड बनता कैसे, ठीक, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। ये जो है ना बनता रिएक्शन के साथ नहीं बनता है, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये जो है इसी में पाया जाता है, ठीक है, बनता इसमें नहीं है। जैसे ये एलिमेंट है ना, ठीक, ये एलिमेंट है, ये मान के चलिए एलिमेंट है, तो इसके बीच में जो गैप बचा हुआ है ना, देखिएगा यहाँ इस जगह, इसमें हाइड्रोजन जो इसी में आके जो रहता है, ठीक है, उसी कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन आपको मिलेगा ना, यहाँ स्पेस रहेगा, स्पेस में यहाँ हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को कहेंगे हाइड्राइड। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन भी नोट कीजिएगा भी। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन आपके सही क्या, देखिएगा अभी 6, 7 और एस ब्लॉक, ब्लॉक जो है ना, इसमें आपको मेटालिक हाइड्राइड नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि 6, 7 और 8 ब्लॉक जो है ना, ये एक्सेप्शन में आता है, इसमें आपको हाइड्राइड नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम ऐसे ये सब जनरली नहीं बनाता, इसमें एक आएगा आपको क्रोमियम, इसमें फिर आपको मिल जाएगा, क्रोमियम में आपको मिल जाएगा हाइड्राइड, ठीक है। लेकिन 6, 7 और 8 ब्लॉक का किसी भी एलिमेंट में आपको नहीं मिलेगा मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है। तो इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग। आशा है आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
और वाटर को लेकर, ठीक है, वाटर भी हाइड्रोजन से ही बनता है। वाटर को लेकर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और जाते जाते आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। थैंक यू।